नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस जो बाइबल मुक़द्दस है कि हमें कवानीन कानून हर चीज़ सिखाती है। जब हम ईमान का अकीदा पढ़ते हैं तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमने ईमान पर कैसे काबज़ रहना है, काबू रखना है अपने शरीर पर, और ईमान को किस तरह हमें अपने अंदर रखना है। अगर हम ईमान से भटक जाते हैं, फिर जाते हैं, तो हम यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उसने कहा तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सको। अगर हम तौबा करके ईमान नहीं लाते, ईमान में शामिल नहीं होते, यीशु मसीह की दुल्हन नहीं बनते, तो हम यीशु मसीह के साथ कैसे उड़ाए जाएंगे। हमें इन आखिरी वक्त में सोचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के हम शक्ल ना बनो। ऐसा क्यों उसने कहा? क्योंकि उसने कहा कि दुनिया ने मुझसे अदावत रखी और तुमसे भी अदावत रखेगी। जिन्होंने मुझे कबूल किया उसने मेरे भेजने वाले को कबूल किया। ये बड़े इंटरेस्टिंग बातचीत बाइबल मुक़द्दस में की गई आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप इन वर्ल्ड को समझ सके, जान सकें, ताकि जब कोई आपको सताए, आपको हैकल में से खारिज करे, तो आप परेशान ना हों, आप कभी डिप्रेशन में ना जाएं, आप अपने आप को भुला मत बैठें, बल्कि अपने आप को काबू में रखें, अपने शरीर को, अपने आप को, और तैयारी के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब ऐसा वक्त आएगा तो आप असली उसके मसीह शागिर्द ठहरेंगे। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस अमाल की किताब ये बयान करती है कि जब रसूलों को, यीशु मसीह के शागिर्दों को, डिसाइपल को सताया गया, लोगों के ज़रिए, फ़कीयों फरीसियों के ज़रिए, हुकूमतों ने उनको ये कटहरों में खड़ा किया, तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो खुश हुए। उन्होंने खुशी से कहा कि हम यीशु मसीह के लिए सताए गए हैं। अगर सताओ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो घबराएं नहीं। आपको अपने आप का पता है कि हम ईमान पर कितने मजबूत हैं, हम किस तरह यीशु मसीह में खड़े हुए हैं। अगर इब्लीस आपके नज़दीक आकर आपको सताता है तो आप ईमान में मजबूत रहें। एक दिन आएगा कि आप इब्लीस पर गालिब आएंगे, और जो इब्लीस ने आपका कुछ छीना है वो आप उसको वापस देना पड़ेगा। मेरे जो हम जानते हैं अयूब की, हम देखते हैं अयूब की किताब में कि अयूब पर किस तरह अटैक किया इब्लीस ने, किस तरह फाइनेंशियली तौर पर, उसके बच्चों को, उसकी बीवी, किस तरह उसने पूरे उसके सारे सिस्टम पर अटैक किया, उसके मालो दौलत पर, ऊँटों पर, गधियों पर अटैक किया। लेकिन जो अयूब था, जिसको अयूब साबर कहा जाता है, वो किस तरह खुदा में कायम रहा, उसने अपने आप को संभाले रखा और अपनी ज़बान से एक बात भी बुरी नहीं की उसने। ये उसकी ईमानदारी का, रास्तबाजी का सबब था। आप अगर चाहते हैं कि हमारी भी रास्तबाजी का कुछ सबब हो, ईमानदारी का को हमारे अंदर सबब बने, तो आपने कायम रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। अगर हम डाली उसमें कायम रहेगी तो फल लाएगी, अगर डाली ना फल लाएगी तो वो काटी जाएगी और आग में डाली जाएगी। और वो फल कौन से हैं? वो रूह के फल हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। और पौलुस रसूल किस तरह बाखूबी बयान करता है कि किस तरह इंसान को अपना चाल चलन रखना चाहिए, नेक होना चाहिए, नेकोकार होना चाहिए। ये एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरे जीजो, ज़रूरत है कि इस एबिलिटी को हम अपने अंदर रखें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।